अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी जनता से वोट मांगते नजर आए। बता दें कि सपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव ने कई गांवों में जनता से वोटों की अपील की। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ आनंद सेन यादव जी हैं, जो सपा प्रत्याशी हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। यहाँ पे जनसैलाब भी उमड़ा है, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं और सपा की जो नीतियां हैं उसको भी जनता तक की पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ आनंद सेन जी हैं। सर, आपका पहली बात तो सादा न्यूज में स्वागत है। क्या कहेंगे, जनसंपर्क कर रहे हैं आप, तो कैसा समर्थन आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को पूरी तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसके मुताबिक जनता के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है और जो जनता का झुकाव है, निश्चित तौर पर उससे बहुत जबरदस्त समर्थन। और आने वाले समय में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है और जिन सीटों पर चुनाव हो चुका है, पश्चिम में 58 सीटों का चुनाव हुआ है, जो वहाँ गठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन को 58 में से 40 सीटें मिल रही हैं। उसका असर दिखाई पड़ेगा? उसका असर निश्चित तौर पर। अच्छा, मैनिफेस्टो में है कि बिजली भी 300 यूनिट मिलेगी, तो आम जनता समर्थन भी आप कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, जनता आपके लोगों पे विश्वास कर रही है कि जो 300 यूनिट का वादा है क्या पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। और आज तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी वायदा किया है, उसको जमीन पर उतार करके और पब्लिक के बीच में पहुंचा करके पूरा करने का ही काम किया है। कभी वादे से मुकरे नहीं है। तो युवाओं के लिए क्या रहेगा, अगर रुदौली विधानसभा में आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो यहाँ पे शिक्षा की भी कमियां है, जैसे लोग आम जनता बता रही कमियां है, सड़कों की स्थिति, तो आप आएंगे तो क्या बदलाव? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर शिक्षा ही मूलभूत सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा से ही समाज बदलता है, शिक्षा से ही समाज को आगे ले जाने का काम किया जा सकता है, शिक्षा से ही लोगों को रोजगार मिल सकता है, शिक्षा से ही लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। शिक्षा ही वो ताकत है जिसकी बदौलत आदमी आगे बढ़ने का काम कर सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का काम रुदौली विधानसभा क्षेत्र को करेंगे। अच्छा, यहाँ भाजपा विधायक रामचंद्र यादव का कब्जा 10 सालों से है, तो उस किला को आप कैसे भेजेंगे? उस किला को फतह करने के लिए हमारे नौजवान तैयार हैं और हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के जो समर्थक हैं, पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। बहुत संजीदगी और गंभीरता के साथ जो हमारी रुदौली की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इस लड़ाई में हमारे नौजवान साथी, हमारे पार्टी के जो बूथ प्रभारी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, सब लग करके इसमें विजयश्री हासिल कर। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला विकास आप क्या करेंगे? देखिए, अभी इन चीजों को सब देखना पड़ेगा। जनता के बीच में हम जाएंगे, जो समस्याएं होंगी और जो प्राथमिकता के आधार पर जनता कहेगी, यहाँ के नेता और साथी कार्यकर्ता कहेंगे, उसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उस पर कार्रवाई शुरू करें। अच्छा, आप पूरी विधानसभा घूम भी रहे हैं, तो आपको 10 वर्षों में क्या विकास दिखाई पड़ा? नहीं, विकास तो बहुत नहीं दिखा है और ये देखने को मिला है जो चीजें थी उसमें भी खामियां मिल रही हैं। कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, दूसरे काम है, ट्यूबवेलें खराब है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बिजली के तार अगर गड़बड़ है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। हर चीज में गिरावट आई है, कहीं सुधार नहीं हुआ है। ये हमारे साथ आनंद सेन यादव जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि रुदौली विधानसभा में विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर के अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो रुदौली में निश्चित तौर पर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सड़कों की स्थिति हो, उस पर ये विकास करते हुए नजर आएंगे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधना न्यूज, अयोध्या।